अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कोई आपको देख रहा है, आपके काम खराब कर रहा है, आपकी खुशियां तबाह हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी उलझनों का शिकार है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ से बिल्कुल बाहर हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी का ताक़ुब तो कर रहे हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे, आप उनको पकड़ नहीं पा रहे, आप उनका कोई भी हल नहीं निकाल पा रहे। ऐसी मखलूक़ात को कहते हैं जादू, जिन्नात और असरार, सिफली अमलियात। नाज़रीन, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले अपनी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जो जादू, जन्नात, असरात और सिफली अमलियात के हवाले से थी, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, वो जाकर आपने ज़रूर देखनी है। उसमें मैंने जिक्र किया था कि मैं किस तरह से इन सब चीज़ों का शिकार हुई, किस तरह से जादू, जन्नात, सिफली अमलियात, असरात, मौक्किलात, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी को किस तरह से डैमेज करती हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी को ख़राब करके किस हद तक ले जाती हैं, इस तरह के नुकसान का आपको सामना करना पड़ता है। इस बारे में मैंने उस वीडियो पे बात की थी। उस वीडियो को टाइटल दिया था मैंने फर्स्ट एपिसोड का, लेकिन ऐसे क्या रीज़न बने, ऐसी क्या वजूहात बनी कि मैं उस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर सकी। लेकिन मेरे उस वीडियो पे इतने कमेंट्स आए, इतने ईमेल्स आए कि आप इस टॉपिक को कंटिन्यू करें कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ। सीरीज का आगाज यही सोच कर किया था कि लोगों तक आगाही हो कि दो तरह की चीज़ें, एक तो जाली आमिल हैं, ठीक है, और लोगों को फ़ायदा या नुकसान नहीं दे सकते, वो बैठे हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ लोगों से पैसा ऐंठना। लेकिन जो दूसरी साइड है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो है सिफली आमिल, जो सही मायनों में या तो आपके काम संवारते हैं या बिगाड़ते हैं। संवार तो नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने काम संवारने के लिए भी आते हैं और लोगों के काम बिगाड़ने के लिए भी आते हैं। और मैं जिस जगह से इन सब चीज़ों का शिकार हुई वो एक ऐसी दलदल थी जहाँ मुझे लगता है कि मैं अभी तक उन्हीं चीज़ों में उलझी हूँ। ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। इन मखलूक़ात से, इन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है, किस हद तक मुतासिर होती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इस टॉपिक को क्यों बंद कर दिया, और मैं नहीं, मेरी तरह हज़ारों लोग हैं जो इन सब चीज़ों का शिकार हैं, इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। उनके घर का कोई फ़र्द, उनकी कोई बच्ची या उनका कोई बच्चा या उनके घर में कोई ऐसे मामला हो रहे हैं, वो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो ये चीज़ें छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, डर है, खौफ है, या फिर कोई और छुपी वजूहात हैं। तो जनाब, मैं लेकर आ गई हूँ इस सीरीज़ को दोबारा से। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स के बाद मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करते हुए ये डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक को दोबारा से कंटिन्यू करूँगी, और वो तमाम चीज़ें जो कि रियल बेसिस पर हैं। आपने हॉरर चैनल्स पे हॉरर स्टोरीज तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये वो वाक़यात हैं लोगों की ज़िंदगियों की हकीकत पर मबनी है। वो किस तरह से जन्नात का शिकार होते हैं, किस तरह से जन्नात ये चीज़ें उन पर हावी होती हैं, उन पर मुसल्लत होती हैं, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाती हैं, उनकी ज़िंदगी जकड़ जाती है, उलझनों का शिकार हो जाती है। लोगों की ज़िंदगियों से जुड़े हुए वो हकीकी वाक़यात आपको सुनाऊँगी, आपको बताऊँगी कि किस तरह से जन्नात, असरात, मौक्किलात, सिफली अमलियात आपके ऊपर मुसल्लत होते हैं और किस तरह से वो आपको काबू में करके आपको अपने इशारों पर चला रहे हो। एक नया सफ़र है, और ये एक ऐसी कहानियों का सफ़र है जो किताबों या अफसानों की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये वाक़यात लोगों की असल ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। वो लोग जहाँ से उनको काबू में किया, उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये हकीकत कितनी ख़तरनाक है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि कैसे जादू, जन्नात, मौक्किलात, असरात, ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसानी ज़िंदगी में दाखिल होती हैं, कैसे जादू जो है वो इंसान की रगों में उतर जाता है, किस तरह से ये सिफली अमलियात जो है ये अपना दायरा बनाता जाता है, आप इस दलदल में किस तरह फंसते जाते हैं जिससे निकलना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। जनाब, अगर आप इस अंधेरी दुनिया का सच जानना चाहते हैं, आप मेरा सच जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह इन चीज़ों का शिकार हुई, किस तरह से इन चीज़ों से निकलने में मुझे कितना ज़िंदगी का वक्त लग गया, मेरे बाद मेरे बच्चे इन चीज़ों का शिकार हुए, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मेरी वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली हैं। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बेतहाशा हज़ारों लोग ऐसे हैं इस वक्त जो इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या उन पर ऐसी चीज़ें मुसल्लत कर दी गई हैं उनकी खुशियाँ छीनने के लिए, उनके कारोबार तबाह करने के लिए। लोगों को मालूम ही नहीं है कि उन्होंने कौन से डायरेक्शन इस्तेमाल करनी। अल्लाह ताला की ज़ात पे कितना भरोसा ज़रूरी है इन सब चीज़ों से बचने के लिए। गाइस, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये असल ज़िंदगी की हकीकत है। तो इन सब चीज़ों में से किसी भी उलझन का शिकार है या वो इन चीज़ों से सर्वाइव कर रहा है, तो आपने कमेंट में अपनी स्टोरी ज़रूर बतानी है। मैं ज़रूर आप लोगों की स्टोरी अपने चैनल से शेयर करूँगी। इस खौफनाक सफ़र में मेरा साथ दीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी मैं अपनी कहानी। इन लोगों पर ऐसी मखलूक़ात को मुसल्लत कर दिया गया और उनको
इस दलदल से निकलने में पूरी ज़िंदगी लग गई या फिर वो अभी तक इन चीज़ों से नहीं निकले। तो ये सब सच जानने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक देना और कमेंट्स में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। तो ये छोटी सी एक वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरे चैनल पे मैंने दुरूद पाक को लेकर भी वीडियोस बनाई हैं और दुरूद पाक की बरकत का सफ़र तो इंशाअल्लाह ताहयात जब तक अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है जारी सारी रहेगा। इसकी बरकत, इसकी रहमत, इसकी फजीलत से ही शायद अल्लाह ताला ने मुझे इन सब मखलूक़ात से बचाए रखा, किसी ना किसी हद तक खड़े रखा, मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने घर को देख सकूं, अपने बच्चों को देख सकूं। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो दूसरा पहलू है, इतनी गहरी दलदल में फेंक दिया गया इन चीज़ों के थ्रू। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रख रहे हैं अपने अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।